महाकुंभ 2025 मौत का कुंभ, सरकारी साजिश। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? आखिर मैं मरते मरते कैसे बचा? और असली भगदड़ कहाँ हुई थी? जिंदगी और मौत के बीच का सफर। आखिर इंडियन रेलवे फेल कैसे हो गई? आखिर क्या है सच्चाई? मैं बताऊंगा। बनारस में क्या हुआ था उस रात को? आखिर मेरा बुलावा क्यों नहीं आया? ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये मेरे जिंदगी और मौत के बीच का सफर है। महाकुंभ में जो मैंने देखा शायद वो तुम कभी ना देख पाओ, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद तुम जरूर सोचोगे, क्या ये सच में कोई धार्मिक आयोजन था या कोई सरकार का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट? मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी भीड़ में फंसने वाला हूँ जहाँ भगदड़ में मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। मुझे नहीं पता था कि सरकार की प्लानिंग पहले से थी और हमें वहाँ फंसाने की पूरी साजिश थी। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से। मैं और मेरे भैया निकल चुके थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम किस भयानक सफर पर जा रहे हैं। भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में जगह तक नहीं थी, लेकिन किसी तरह हमने अपनी जगह बना ली और 6-7 घंटे के बाद हम पहुंचे प्रयागराज। और वहां जो मैंने देखा वो मेरे उम्मीदों से परे था। स्टेशन पर उतरते ही मेरे होश उड़ गए। इतनी भीड़, इतने ज्यादा इंसान, यह तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा है। क्या ये लोग सच में यहाँ स्नान करने के लिए आए थे? जिधर देखो बस इंसान ही इंसान, एक दूसरे के ऊपर गिरते, लड़ते, भागते। फिर मैंने स्टेशन से किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की और 13 से 16 किलोमीटर लगातार चलने के बाद मैं पहुंचता हूं त्रिवेणी संगम के पास। और जब मैं आगे बढ़ा, सोचा था गंगा में स्नान करूंगा, लेकिन वहां तो कुछ अलग ही मंजर था। लोग पागलों की तरह एक दूसरे के कुचलते हुए बढ़ रहे थे। भाई ये स्नान करने आए या WWE का मैच खेलने? और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वहाँ प्रशासन कहीं भी नहीं। अब तक तो भगदड़ देखी थी, आज उसमें फंस भी गया था। कोई परेशानी नहीं थी, बस इंसानों का एक समंदर था। भाई मुझे ये पता नहीं कि मैं धार्मिक यात्रा पे आया हूँ या फिर मैं किसी PUBG के लास्ट जोन में फंस चुका हूँ। भाई ये कौन सा मोक्ष है जहाँ पहले ही स्वर्ग भेजने की प्लानिंग हो रही है? अरे भाई जिंदा रहोगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। अब तक मुझे लगता था कि इंसान सिर्फ पानी में तैरता है, लेकिन यहाँ इंसान इंसानों के ऊपर तैर रहा था। प्रशासन कहाँ है? क्यों कोई कंट्रोल करने नहीं आ रहा है? फिर मैं थोड़ा आगे बैठता हूँ तो देखता हूँ ये सब तो एक जगह क्या कर रहे हैं। वहाँ भगदड़ मची हुई है, इन्हें तो वहाँ होना चाहिए था। फिर मैं किसी तरह त्रिवेणी संगम पहुंचा और वहाँ स्नान करने लगा। बस अब जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। भाई पाप धुल रहे थे, डूबने की क्या जरूरत थी? फिर मैं स्नान करके बाहर आया। एक लड़का बोल रहा था, अरे मेरे जूते कहाँ गए? तो एक बाबा ने बोला, बेटा कुंभ में जूते और मोक्ष दोनों किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इस कुंभ में बहुत कुछ खोया, जूते, एनर्जी और शायद थोड़ा पैसेंस भी, लेकिन जो पाया वो इससे कहीं ज्यादा है। एक नया अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो अगले जन्म तक याद रहेगा। सरकार की सबसे बड़ी साजिश। स्नान करने के बाद मैंने सोचा कि महाकुंभ घूमूंगा, लेकिन हर जगह भगदड़ मचने लगी अचानक। तो मैंने सोचा कि यहाँ जितना जल्दी से निकल लिया जाए उतना ही सही है। तो मैं झूसी रेलवे स्टेशन, जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, मैं वहां चलने लगा। फिर वहां जो मैंने देखा, फिर मुझे समझ आ गया था कि ये पहले से सब प्लान था। प्रशासन जानबूझकर भीड़ को झूसी रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ रही थी। वहां अनाउंस हुआ, बनारस जाने वाली ट्रेन खड़ी है। लाखों लोग ऐसे दौड़ पड़े जैसे स्वर्ग की ट्रेन पकड़नी हो। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो ट्रेन सिर्फ एक जाल था। लोग एक ट्रेन में ठूसे जा रहे थे जैसे कोई बकरियों को ट्रक में भरा जा रहा हो। 5 घंटे के बाद भी ट्रेन हिली तक नहीं वहां से। अब तक मुझे समझ आ गया था कि ये सब भीड़ मैनेज करने का तरीका है, और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था या फिर सरकार पर जो इस भीड़ को मैनेज नहीं कर पा रही है। फिर अचानक से ट्रेन कुछ किलोमीटर तक चली और फिर रोक दी गई। कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, उसने बीच जंगल में जाकर रोक दिया था। बस अब ऐसा लग रहा था कि हम सब खुले आसमां के नीचे कैद हो चुके हैं। हर जगह पूरा रोड जाम हो चुका था। 16 घंटे में बनारस, 16 घंटे में 100 किलोमीटर। क्या ये मैंने जीते जी नर्क देख लिया था? घबराए हुए चेहरे, भूख प्यास से बेहाल लोग, पसीने में डूबे चेहरे, सबके चेहरे पे एक डर देखकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। 16 घंटे में सिर्फ 100 किलोमीटर, ये कौन सा सफर था? क्या मैं इस भीड़ में मर जाऊंगा? क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा? फिर किसी तरह हम बनारस पहुंचे, लेकिन वहां भी वही नजारा था। फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ। वहां जाकर पता चलता है कि प्रयागराज की सारी जनता यहाँ आ गई है। और यह मेरी दूसरी बार बनारस में थी। पिछली बार जब मैं बनारस आया था देव दीपावली में, तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया था।
और इस बार भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाना था, लेकिन मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन देखकर मैंने फिर छोड़ दिया। इससे तो ये तो प्रूफ हो गया कि बुलावा आने पर ही दर्शन हो पाता है। अब समय हो चुका था कि अब दिल्ली लौटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ट्रेन पकड़ना भी एक युद्ध था। मुझे आखिरी ट्रेन मिल गई, फिर भी वही खेल, सभी ट्रेन फुल। फिर मैं ट्रेन से उतर गया, कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं था। जो हालात प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर थी, अब उससे भी बुरी हालत बनारस रेलवे स्टेशन की हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि बनारस रेलवे स्टेशन चला जाता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं वाराणसी रेलवे जंक्शन पे था। तो मैं बनारस का दूसरा रेलवे स्टेशन पर चला गया, लेकिन वहाँ भी मेरी ट्रेन मिस हो गई 10 मिनट लेट से, और मैं ट्रेन को 4 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन वह फिर भी छूट गई। उसके बाद मैं वापस वाराणसी जंक्शन पर आया, जहाँ मैं पहले था, और किसी तरह सीट मिली। तब मैंने सोचा अब मैं सेफ हूँ, लेकिन फिर भी वो अंदर डर था एक, क्योंकि मैंने वो सब देख चुका था जो शायद कैमरे में कैद नहीं हो सकता था। जब दिल्ली पहुंचे तो आत्मा बोली, भाई अगली बार घर में बैठकर ही ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है, इतनी भीड़ आई कहां से? क्या सरकार ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्या ये सरकार की कोई साजिश थी या कोई भूतिया कांड? क्यों लाखों लोगों को जानबूझकर स्टेशनों पर फंसाया गया? क्यों भगदड़ में सैकड़ों मरे, लेकिन न्यूज में सिर्फ 30 की खबर आई? क्या सरकार ये सब पहले से जानती थी? क्या ये महाकुंभ का एक धार्मिक आयोजन था या सिर्फ एक भीड़ मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट? सब छुपाया गया, लेकिन आज मैंने सब बता दिया, और ये मेरा अनुभव था, लेकिन लाखों लोगों का भी यही अनुभव था। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सच सबके सामने आ सके। महाकुंभ सिर्फ एक आस्था नहीं है, एक परीक्षा थी, एक साजिश थी, एक मौत का कुंभ था। भाई इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, अगले जन्म में अब कुंभ जाने से पहले 1000 बार सोचूंगा। बस एक बात याद रखना, कुंभ मेला पुण्य के लिए होता है, लेकिन अगर जिंदा लौटे तो। लेकिन मैंने तो पहले से ही पुण्य कर रखा था, तभी तो मैं उतनी एक्सट्रीम सिचुएशन से भी जिंदा वापस आ गया। अब कमेंट करो अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, लेकिन महाकुंभ मत बोलना, वरना फिर डिप्रेशन आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगर मैं झेल सकता हूँ तो बाकी लोगों को भी हकीकत पता चलनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो मेट्रो में चढ़ने का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। और कमेंट में बताओ इसके बारे में क्या सोचना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं ऐसे सच लेकर आने वाला हूँ।